हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। चलिए, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और कल अब इनसे पूछ लाऊंगी, चलेंगे चले जाएंगे। हाँ, कल तो संडे है। हाँ, और मैं ना जल्दी से अपना नहाना धोना काम करके नीचे आ गई थी क्योंकि मम्मी ने जो दूरवा ला कर रखे थे तो फिर मुझे उसकी और मैं कर रही हूँ महालक्ष्मी व्रत की तैयारी। तो ये एक दिन पहले का व्लॉग है। और ये जो दूरवा होती है, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है पता नहीं, जो गणेश जी को चढ़ती है, तो वही दूबा की 108 गठाने बनानी पड़ती हैं। सभी के यहाँ पर अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग ना 108 की 2 गांठें बनाते हैं इस तरह से। और फिर दोनों से जो अगले दिन, जिस दिन महालक्ष्मी व्रत होता है तो उस दिन नहाते हैं। तो एक दिन पहले ही ये करके रख लेते हैं, जिससे फिर इजीली हो जाता है सुबह जल्दी से नहाना। यहाँ पर मैं अपना काम भी कर रही थी और देवरानी से बात भी कर रही थी, तो साथ में काम सारे हो जाते हैं। फिर ना बेटी आ गई थी तो मैंने उनकी बना दी थी 2, और फिर मेरे लिए मैं ऊपर लेके आ गई थी दूरबा उठाकर, तो मैंने ऊपर बना ली थी। इस तरह से बना लेते हैं हम। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो कुछ शूट नहीं किया था, बस यही है क्योंकि आज कहीं जाना भी था हमें। तो यहाँ पर ना देवरानी ने जो रकम बनाते हैं ना, जो जेवर बनाते हैं लक्ष्मी जी का, उसका आटा लगा कर रखा था बेसन का, तो वही मैं बना लूँगी। तो इसके बाद ना मैंने देवर भैया को बोला था और ना मैंने भैया को बोला कि भैया आप थोड़ा सा सूट कर दो, तो उनको आइडिया नहीं था, तो इस तरह से सूट किया। तो कोई बात नहीं, प्लीज़ आप इंजॉय कीजिएगा। और मैं बना रही थी यहाँ रकम। मुझे जैसा भी आता है, जो भी आता है, तो वही मैंने सब कुछ बना लिया था। मम्मी ठेठरे बना रही थी, इसके बाद मैंने खुरमे बनाए और फिर पुड़िया, जो भी पूजा का सामान बहुत लगता है इसमें, जो लोग रहते हैं उनको पता होगा। और यहाँ पर भैया मेरी फ़ोटो भी खींच रहे थे और व्लॉग भी बना रहे थे। और आप सभी को लक्ष्मी जी के जेवर कैसे लगे प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए, यहाँ पर फिर पूजा की तैयारी सारा कुछ बनाने के बाद मम्मी जो है हमारी हॉस्पिटल चली गई थी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये हमारी बुआ जी है, बुआ सास मतलब, तो मेरी देवरानी उनको महावर लगा रही है और मैं अपना लगा रही हूँ, क्योंकि पूजा में सब कुछ ज़रूरी होना हो, महावर वेरी इंपॉर्टेंट। ये लगाए बिना हमारी पूजा होती ही नहीं है। सभी के यहाँ पर है भाई, शुभ कामों में महावर ज़रूर लगाते हैं। और हल्दी लगाकर, हमारे यहाँ तो हल्दी ही लगाकर लगाते हैं, चाहे कैसे भी कभी भी लगाओ, बिना हल्दी के महावर नहीं लगता है। और मैं सोच रही थी कि मैं पूरा रियल वॉइस में ही जाने दूँ, लेकिन मेरी बच्ची मेरे पास में मोबाइल लेकर बैठी थी, तो उसकी पूरी आवाज़ें आ रही थी मोबाइल की। इस वजह से मैंने कुछ भी रियल वॉइस में नहीं किया, वरना ये व्लॉग तो पूरा ही रियल वॉइस में जाता। तो चलिए, यहाँ पर हमारा महावर भी लग गया है। हमें जल्दी जल्दी पूजा करके हमारी नानी सास की श्राद्ध में भी जाना है, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया और ना ही कुछ कोई सूट करने वाला था, सच बताऊँ तो ना। जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, जैसे भी कैमरा रख कर किया मैंने, वो सभी लोग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ आप लोग बताइएगा भी कि आपको कैसा लगा। जैसा भी होता है, हम कोशिश पूरी करते हैं अपना 100% दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। चलिए, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। हमने हाथी महाराज जी, लक्ष्मी माता को भी रख दिया है उनके स्थान पर। और ये जो दीपक है वो 16 बनाते हैं, 16 आटे के दिए बनते हैं, तो उनको ही जला कर रखना होता है। पहले तो कुछ लोग क्या करते थे, हाथी के महाराज के ऊपर जो ऐसे बने ना दीपक टाइप, वो रख देते थे, लेकिन अब नहीं करता है कोई भी ऐसा, सभी अलग अलग दिए लगा कर रखते हैं। और ना हर बार हमारे यहाँ पर पूजा करवाने के लिए पंडित जी आते थे, लेकिन इस बार उनकी फैमिली में भी एक दादाजी शांत हो गए हैं, तो इस वजह से नहीं आ पाए। तो ना हमारी बुआ जी ही हमसे पूजा करवा रही थी, वो मंत्र पढ़ रही थी, इनको जैसा भी आता है, क्योंकि आता है उनको, वो पूजा पाठ बहुत करती है, तो वो हमसे पूजा करवा रही थी। बोल रही थी आप ऐसा बोलो, वो मंत्र पढ़ रही थी, पानी जो करवाते हैं ना पंडित जी विधि विधान से, उस तरह से। तो हम दोनों को ना हंसी भी आ रही थी बहुत, क्योंकि हमको ना कहीं जाना था, कहीं क्या आपको बताया, हमको वहाँ जाना था और हमको इस तरह से पूजा करने में बड़ा लेट हो रहा था, तो हमको हंसी भी आ रही थी। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। और यहाँ पर मैंने ना सामने कैमरा रख दिया था, तो इस तरह से ही हुआ है कुछ भी। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे एंजॉय कीजिएगा यार। नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगी, प्रॉपरली दिखाऊँगी। और चलिए, ओम भूहा आँख में लगा काना सभी लगा ओम भूहा स्वाहा तस्वीर वल्लम भर्गो देव धीमे धियो
गया स्वाहा। हो गए ना, शुद्धिकरण हो गए ना। अब गणेश जी करते हैं। नहीं, पृथ्वी की हुई। हाँ। पृथ्वी माता की हल्दी चावल जो तुम्हारे पास वहाँ की पुस्तक कहीं नहीं बात तुम जाने से, तुम्हारे पास भी नहीं नहीं बात। नहीं बुआ, पंडित जी आते तो हम करते ही। ले लो। हाँ लो। शक्कर चढ़ा दो, ए? एक फल चढ़ा दो। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गणेश जी पृथ्वी पूजन होने के बाद में हम आ जाएंगे हाथी महाराज जी और लक्ष्मी मैया की पूजा करने के लिए। तो हाथी महाराज जी को जल से स्नान कराएंगे, दही से स्नान कराएंगे, दूध से। उसके बाद में फूल, अक्षत, चावल सब कुछ चढ़ाते हैं। और फिर आती लक्ष्मी मैया की बारी, तो उनको वस्त्र चढ़ाएंगे। हमारे पास चुनरी नहीं थी तो ये एक पीला कपड़ा था, तो हम वही उड़ा देंगे। और श्रृंगार का सामान जो है वो चढ़ा देंगे, एक चूड़ियाँ लगा देंगे ताकि उनकी चुनरी जो है वो हम ओढ़ी रहे। और ना सच बोलूँ तो ना आज की पूजा जो हमारी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुई थी। कुछ भी ना, बहुत कुछ हमारा छूट गया था क्योंकि दोनों के बच्चे छोटे हैं और घर में कोई करने वाला नहीं था। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और हम नहीं किया ना, तो बहुत सारी चीज़ें ना बाद में याद आई कि हमने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पर हाथी महाराज जी को जनेऊ चढ़ा देंगे। जैसे पूजा होती है वैसे ही नॉर्मल करते हैं, आप लोग बताइएगा। और जो हमने रकम बनाए थे लक्ष्मी माता के लिए जेवर, तो वही हम सबको चढ़ा देंगे। जो उनको पहनाते बनता है तो वो पहना देंगे। पहनाते क्या, उनको सिर्फ एक हम हार ही पहना पाते हैं, बाकी तो कुछ नहीं बन पाता है। उनको ऐसे ही चढ़ा देते हैं और मतलब उनको छुआ कर रख देते हैं उनके पास में। फिर अगले दिन ना हमारे यहाँ पर आते हैं मांगने के लिए, तो उनको दे दिया जाता है पूरा श्रृंगार, खुरमे ठेठरे हम जो भी पूजा में चढ़ाते हैं ना। तो जो जिनके घर से हम हाथी लाते हैं ना, हम उनको दे देते हैं। वो लोग दूसरे दिन आते हैं हमसे लेने के लिए। और यहाँ पर मेरी देवरानी पहना रही थी नेकलेस माता को, और रेड फूल बहुत पसंद होता है। सारा कुछ हम ऐसे ही भोग लगा देंगे। लक्ष्मी मैया से कामना करूंगी, मैया आप सभी के घर में निवास करें और सभी परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी के भंडार धन्य धान्य से हमेशा भरे रखें और कभी कोई किसी चीज़ को ना तरसे। आपकी कृपा हमेशा बनाए रखना सभी पर, हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे चाहने वालों पर, हमारे अपनों पर। चलिए, हमारी पूजा लगभग हो ही चुकी है और जो हमने आटे के दीपक बना कर रखे थे वो एक एक करके जलाकर हम सारे लक्ष्मी जी के आसपास रख देंगे। और उसके बाद हमने धूप छोड़ दिए थे, और धूप छोड़ने के बाद ये जो धागा होता है ना जिसमें 16 गांठ लगती है, तो जो बोलते हैं कहानी बोलते हैं रानी अवंती वाली, तो वही बोलकर एक एक गांठ खोलते जाते हैं। ये हमारी बुआ जी ने बताया था हमको और उन्हीं ने गांठ लगा कर दी थी, तो वही उनने हाथ में बांध दिया। इसके बाद जल्दी जल्दी पूजा कर कर हम निकल गए थे हमारे मामा जी के घर में जहाँ हमको जाना था। तो ना गए तो बहुत अच्छे से थे। और आज की हालत मतलब क्या हुआ मुझसे कि मैं पूजा करी और धूप बहुत तेज़ थी ना, तो धूप के कारण ना मैं कपड़े उठाना भूल गई, तो जिसमें मेरी सावी की ड्रेस भी थी। और मैं गई थी 1 बजे समथिंग चले गई थी। उसके बाद मैं 5:30 बजे अपने घर में आई तो देखा कि मेरे कपड़े मैं उठा कर नहीं गई थी और कपड़ों का हाल बहुत ही बेकार हो गया, क्योंकि गमले में जो मिट्टियाँ होती है ना वो बहकर छत में आती है। तो जो कपड़े गिर गए थे ना वो पूरे मिट्टी में भिड़ गए थे, जिसमें सावी की ड्रेस सबसे ज़्यादा ही गंदी हुई थी। मैंने फिर से उनको कपड़े उठाए, पहले तो घर में आई ना तो चेंज भी नहीं किया, बारिश में मैं खुद भी गीली हो गई थी, मुझसे चलना नहीं हो रहा था, लेकिन ना पहले कपड़े ही उठाने गई। फिर मैं नीचे से कपड़े फिर से धुल कर और ड्रायर कर कर लेकर आई, फिर फ़ैन में फैलाए। तो कभी कभी ना नुकसान हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। कभी नहीं सोचा था कि आज के दिन ही ऐसा होगा मेरे साथ में लेकिन क्या ही कर सकते, कभी कभी होता है ना हमारा दिमाग हमारे साथ में नहीं चल पाता है। तो चलिए, आज का व्लॉग, और देखो कितनी बुरी किस्मत है, रस्सी ही टूट गई थी। तो फिर मैंने इनको बोला आप बांध दो, और मेरी तो कमर दुख रही थी बहुत दिन भर से बैठे बैठे, तो मैं सच बताऊं कुछ नहीं किया था। तो चलिए, इस व्लॉग को हम यहीं पर करते हैं एंड मिलेंगे कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ में।